हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लाई हूं पीठा की रेसिपी। और ये पीठा बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये खास करके ठंड के मौसम में बनाया जाता है। इसके साथ खीर, सब्जी, चटनी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और ये चावल के आटे से बनता है। तो चलिए हम फटाफट से पीठा बनाना शुरू करते हैं। पीठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। इसके लिए हमें गैस पे एक पैन रखना है। पैन को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही पैन गरम हो जाए हम उसमें डाल देंगे तेल। और तेल जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ। और अब हम प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। अब प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो चलिए अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सारी चीज़ें बारीक कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इन्हें कूट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट भी डाल सकते हैं। आपको जैसी इच्छा हो आप उस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, प्याज भी अच्छे से भुन गए हैं। तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले में हमें डाल देना हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। आप जो भी मसाले यूज़ करते हैं हम वो सारी मसाले इसमें डाल देंगे। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। तो आमचूर पाउडर इसमें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे हमारे यहाँ बिहार में आमचूर पाउडर नहीं डालते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद होता है तो आप उसे डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम मसालों को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और ये देखिए मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो मैं यहाँ पे आलू को पहले से ही बॉईल करके रखी थी। और बॉईल करने के बाद हमें उसका छिलका निकाल के उसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। और फिर हम मसाले में डाल के और अब हम आलू को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आलू मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और अब हम फिर से इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अगर आलू आप अच्छे से भूनते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है आलू के मसाले में जब आप इसे पीठा में फिल करके बनाते हैं तो। और आप इसमें आलू की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आलू है। आपको जितना बनाना हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं इसे। और हम आलू को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि आलू में गुठलियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं आलू, तो आप इस तरह से कलछी के सहायता से उसे दबा के और उसे फोड़ लें। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हमें इसमें आलू के टुकड़े नहीं रखने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मैसल की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं। और ये देखिए आलू हमारा अच्छे से भून गया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। और धनिया पत्ती डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ती को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ये वाला स्टफिंग साइड में रख देते हैं। और अब हम दूसरा स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं दो तरह का पीठा बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम दूसरा स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और अब हम फिर से रखेंगे गैस पे एक पैन। और पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे मूंगफली। और अब हमें मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हम इसे ड्राई रोस्ट ही करेंगे, इसमें ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मूंगफली भी हमारा लगभग अच्छे से रोस्ट हो गया है। जब तक मूंगफली अच्छे से चटकने ना लगे, इसके छिलके अलग ना होने लगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। और जैसे ही मूंगफली अच्छे से भून जाए हम इसको ठंडा करके और इसका छिलका निकाल के इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे हम। तो चलिए अब हम मूंगफली को भी निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने रख देते हैं। मूंगफली को निकालने के बाद अब मैं पैन में यहाँ पे डाल रही हूँ मावा। और अब हम मावे को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब तक कि मावे से घी ना निकलने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे। और आप कोशिश करें कि मावा आप घर में ही बनाएं, बाहर का मावा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हमें पता नहीं होता है कि वो कितने दिन का बना है। तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि घर में ही बनाएं मावा। और मावा जैसे ही भून जाए उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नारियल। तो मैं यहाँ पे क्रश वाला नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें नारियल के भूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो। या फिर अगर आपके पास नारियल का गोला हो तो उसे घर में क्रश कर ले और फिर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम नारियल को भी थोड़ी देर के लिए भून लें। नारियल और मावा दोनों ही अच्छे से भून गए हैं। तो चलिए अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। और चीनी को मैं इसमें पीस करके डाल रही हूँ। मैं इसमें 1 कटोरी पीसी हुई चीनी डाली हूँ। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं उसके बाद डाल रही हूँ यहाँ पे मूँगफली, जो मैं पहले भूनी थी। मूँगफली का छिलका निकालने के बाद उसे हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर ली हूँ। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा स्टफिंग भी तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे। ये देखिए दोनों स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है।
तो चलिए अब हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम फिर से गैस पे रखेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे पानी। मेज़र करने के लिए आप कोई भी कटोरी या कप या फिर ग्लास ले सकते हैं, जिससे आप आटा और पानी दोनों मेज़र कर सकें, क्योंकि कोई भी कम या ज़्यादा हुआ फिर आपका आटा अच्छे से तैयार नहीं होगा, तो आप पीठा अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 4 कप पानी ले रही हूँ और 4 ही कप मैं यहाँ पे आटा लूँगी, क्योंकि हमें आटा और पानी दोनों ही बराबर मात्रा में डालना है। कोई भी कम या ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें। आप यहाँ पे आटा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे चावल का आटा बहुत ज़्यादा फैलता है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से बनाएं। और पानी डालने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए। और ये देखिए पानी में बॉईल आने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमें बहुत थोड़ा सा डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। और ये देखिए ये 4 कप चावल का आटा है। तो अब हम इसे एक साथ ही डाल देंगे, बारी बारी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। और जब आप आटा डाल रहे हो उस टाइम पे गैस का फ्लेम लो कर दें। और चावल का आटा डालने के बाद अब इसे आप फटाफट से मिक्स करना शुरू कर लें। और ये देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जब तक ये आटा थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। जब तक कि आप इसे हाथ से छू ना सके तब तक इसे ठंडा कर लेना है। तो आप इसे ढक के रख दें, इससे क्या है चावल का आटा थोड़ा सा पक भी जाएगा। इससे आटे जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये देखिए अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल ली हूँ, जिससे कि हम आसानी से इसे मसल सकें। और ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ। और ये देखिए फिर से इसे रख के 5 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे दोबारा से अच्छे से मसलना शुरू करते हैं। अगर आपको अभी भी गर्म लग रहा हो, आप देख सकते हैं अभी भी ये कितना गर्म है, क्योंकि इससे भाप निकल रहा है। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें और फिर इसे मसलना शुरू करें। और ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना चिकना सा हमारा आटा तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम पीठा बनाना शुरू करते हैं। अब हम आटे का छोटा सा गोला लेंगे और आप आलू पराठा या फिर सत्तू पराठे के लिए जैसे आप स्टफ़ करते हैं उस तरह से बस हमें कर लेना है। अगर आपको नहीं आता हो तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे करना है। इस तरह से हमें आटे का गोला ले लेना है और अब हम इसे एक कटोरी का शेप देंगे, इस तरह से दबाते हुए। अगर आपके हाथ में चिपक रहा हो आटा तो आप थोड़ा सा सूखा आटा ले सकते हैं और इस तरह से देखिए हमें एक कटोरी का शेप दे देना है इसे। और इसे बहुत हल्के हाथों से बनाना है, ये देखिए। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले आलू वाला बना के दिखाती हूँ। हम इसमें आलू की स्टफिंग डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ना फिल करें, नहीं तो फिर जब आप इसे बंद करेंगे तो ये फट जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। और हम आलू को ना अच्छे से दबा देंगे और इस तरह से नीचे से हम दबाते हुए इसे ऊपर की ओर लाएंगे। और अब हम इसे ऊपर से बंद करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। अगर आपकी स्टफिंग बाहर आ रही हो तो आप उसे उंगली से प्रेस कर दें और उसे अंदर करके इस तरह से हमें बंद कर लेना है। और ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है हम उसे अलग कर देंगे, क्योंकि अगर आप इसे पीठा में ही दबा देते हैं तो वो फिर जब आप खाएंगे तो उस टाइम पे वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो गांठ सा बन जाता है, इसलिए उसे हमें अलग कर देना है। और एक पीठा बन के तैयार हो गया है। तो अब हम फिर से दूसरी बार इसी तरह से करेंगे और अब मैं आप लोग को दूसरा खोए वाला स्टफ़ करके दिखा रही हूँ। अभी इस टाइम पे आटा थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म है, तो हाथ से चिपक रहा है, इसलिए मैं सूखे आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए दूसरा भी मैं इस तरह से एक कटोरी जैसा बना ली हूँ। इस तरह से अगर आप बनाते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आपको थोड़ी-सी परेशानी होगी, लेकिन बन ज़रूर जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और खोए वाला स्टफिंग भी डालने के बाद हम इसे थोड़ा-सा दबा देंगे और इसे इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर बंद करने की कोशिश करेंगे हम। और इसे हल्का-हल्का सा करें, इकट्ठा नहीं मोड़ना है हमें इसे। स्टफिंग बाहर आए तो उसे उँगली से प्रेस करते जाएँगे और उसे अंदर करते जाएँगे और इस तरह से हम इसे सील कर लेंगे। और फिर जो ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है हम उसे अलग कर लेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा पीठा भी बन के तैयार हो गया है। तो दोनों शेप मैं अलग-अलग कर रही हूँ। पहले को मैं राउंड शेप में बनाई थी और जो खोया वाला है उसे हल्का-सा मैं इस तरह से प्रेस कर दी हूँ ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। ये देखिए दोनों अलग दिख रहे हैं ना। फिर अगर आप दोनों का शेप एक जैसा कर देंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। और ये देखिए सारा पीठा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पे एक पैन में पानी गर्म होने रख दी हूँ और अब हम उसमें एक स्टैंड रख देंगे और स्टैंड के ऊपर से हम एक जाली रखेंगे और हम इसे स्टीम करेंगे। आप इसे स्टीम करने की जगह पे आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं। बॉईल करने के लिए पानी आपको ज़्यादा लेना होगा और पानी में जैसे बॉईल आएगा वैसे ही आपको पीठा डाल देना है।
अभी मैं आप लोग को स्टीम वाला दिखा रही हूँ। तो स्टीम करने के लिए हमें एक स्टैंड रखना है और स्टैंड के ऊपर से मैं यहाँ पे एक जाली रख दी हूँ और अब हम इसके ऊपर से पीठा इस तरह से रख देंगे। आप इसे इडली वाले पॉट में भी बना सकते हैं और इस तरह से एक बार में जितना आसानी से आ पाए हमें उतना रख लेना है। और अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे हम पकने देंगे। बीच में हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और ये देखिए मैं इसे आप लोग को चेक करके दिखा रही हूँ। अभी पकते हुए 5 से 6 मिनट हुए हैं, तो अभी अच्छे से नहीं पका था तो मैं इसे वापस से ढक दी हूँ और ये देखिए फिर से 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये पक गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद मैं फिर से यहाँ पे रख दे रही हूँ बाकी का बचा हुआ पीठा और अब हम इसी तरह से सबको स्टीम कर लेंगे। और ये देखिए सारा पीठा यहाँ पे स्टीम हो गया है। तो चलिए अब मैं आप लोग को फ्राई पीठा बना के दिखाती हूँ। आप यहाँ पे स्टीम वाला भी खा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बिना फ्राई किया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ इस तरह से तोड़ के। ये बिल्कुल मोमोज़ की तरह है, आप इसे फ्राई और स्टीम दोनों खा सकते हैं। तो जिन्हें फ्राई मोमोज़ पसंद हो उनके लिए ये फ्राई पीठा बन रहा है। तो पहले हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें पीठा डाल देंगे और पीठा को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हम इसे बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आप इसे डीप फ्राई करते हैं तो पीठा जैसे ही ठंडा होगा वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम इसे बहुत थोड़ा-सा ही फ्राई करेंगे। और जब तक पीठा फ्राई हो रहा है तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएँ आप लोग को बिहार का स्पेशल पीठा की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए पीठा हमारा फ्राई हो गया। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद अब हम लगाते हैं थाली। और ये देखिए ये है मावा वाला पीठा। अगर आप इस तरह से अलग-अलग शेप देते हैं तो आपको पहचानने में आसानी होगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हमारे यहाँ बिहार में 4-5 तरह का पीठा बनता है, दाल पीठा, अलसी वाला बनता है, गुड़ वाला बनता है। लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ बस 2 ही तरीके का शेयर कर रही हूँ। और पीठे के साथ हम यहाँ पे रखेंगे खीर, आलू, गोभी, मटर की सब्ज़ी, धनिया पत्ती की चटनी और साथ ही साथ अचार। और ये हमारा पीठा की थाली तैयार हो गया है। तो अगर आप लोग बिहार से बाहर के हों तो आप लोग एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और जो बिहार से होंगे उन्हें तो पता ही होगा। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा थाली बिहार स्पेशल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।